बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। ये है हम कबाब पुलाव, जो हमारी फैमिली ओरिएंटेड डिश है। ये देखिए, मैंने कबाब फ्रीज़ किए हुए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती अगर मैं शामी कबाब की भी बनाना सिखाती तो। ये शामी कबाब मैं बाद में आपको बता दूँगी। ये मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए थे। इसमें शामी कबाब बनते हैं। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन ली थी और 250 ग्राम जो है चने की दाल लेके बनाए थे। अच्छा, अब हम इसमें जो है इसमें चटनियाँ बनती पड़ती हैं 2 किस्म की। एक तो ये होती है टमाटर और हरी मिर्च की और हरा धनिया पुदीना की चटनी। इसमें मैंने ये तकरीबन आधा किलो हाफ़ केजी टमाटर लिए हैं और 4 बड़ी हरी मिर्चें, बड़ी ही लीजिएगा, छोटी क्योंकि तेज़ होती हैं ना, बहुत स्पाइसी हो जाएगा वरना। 4 बड़ी हरी मिर्चें और आधा किलो टमाटर लिए हैं। इनको ब्लेंडर में डाल लिया और ये मैंने इसके साथ हरा धनिया, पहले मैं हम इसको टमाटर और हरी मिर्च को सारे मसाले डाल के वो कर लेंगे। इसमें मैंने नमक डाला है। नमक मैंने 1.5 टी स्पून के करीब डाला है। और इसमें जो ये चिली फ्लेक्स हैं या कुटी लाल मिर्च, ये हम डालेंगे 3 टीस्पून के करीब, क्योंकि ये तकरीबन 1 केजी चावल होंगे तो उस हिसाब से मैं ये चटनी बना रही हूँ। और ये 2 टीस्पून ज़ीरा है इसमें। और इसमें हम डालेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हम ब्लेंड कर देंगे। पानी इसमें बहुत थोड़ा सा डलता है क्योंकि इसकी तह लगती है ना चावल में, तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा होना चटनी में नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा टमाटर को ब्लेंड करके फिर हम इसमें हरा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। ये मैंने धो के काट के रखा हुआ है। तो इसको हम सारे को एक एक गड्डी हरा धनिया, एक गड्डी, एक गड्डी पुदीना लेके उसको इस तरह वॉश कर लें और डंडियाँ हटा लें। फिर उसको भी इसमें शामिल कर दीजिए। ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है और ये कबाब पुलाव की बेसिक चटनी है। इसको हम ये मेरी फैमिली में ही बनता है, मैंने कहीं भी नहीं खाया, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँ। ये क्योंकि बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का। ये देखें, ये चटनी पिस गई है हमारी और कितनी थिक है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि टमाटर का अपना ही इतना अच्छा मॉइस्चर होता है तो इसमें नीड नहीं होती। और थोड़ा सा ही बस डाला था टमाटर को पीसने के लिए मैंने पानी। इसे अच्छे से निकाल लें इसमें। ये चटनी हमारी एक तैयार हो गई। अब हम ये दूसरी बनाएंगे। यह मैंने हाफ़ केजी दही लिया, आधा किलो दही में अब हम इसमें जो मसाले हैं, ये है छोटी इलायची और ये जायफल और ये जवतरी, ये तीनों पीस के हम इसमें डालेंगे दही में। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने पीस के ऑलरेडी रखी हुई थी टाइम बचाने की वजह से। तो ये पूरा हम 1 टेबल स्पून के करीब ये पूरा हम डाल देंगे इसमें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये ज़र्दे का हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। अच्छे से डलेगा ये भी। 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जैसा कलर हो उस हिसाब से इसको मिक्स कर लें दही में। अच्छे से मिक्स करके इसे भी चटनी को बना के रख लीजिए। ये सारी प्रिपरेशन हो रही है उसकी कबाब पुलाव की। सारी चीज़ें तैयार करके अच्छे से इसको बीट करके हम इसे भी ढक के रख लेंगे। अब हम इसके बाद ये अंडे बीट करेंगे। 3 अंडे लिए मैंने कबाब फ्राई करने के लिए। हम इन्हें बीट करके फिर कबाब पे कोट करके कबाब को इससे फ्राई करेंगे। उससे ये होता है कि फिर जब आप कबाब पुलाव में चमचा वगैरह चलाएं ना, तो वो टूटते नहीं हैं। तो ये इसलिए अंडा लगाते हैं ऊपर। वैसे मैंने कबाब में भी अंडा डाला है, उसको वो करने के लिए, सॉफ्टनेस के लिए डालते हैं। और ये ऊपर से भी हम कोट करेंगे अंडा। इसको बीट करके रख लेंगे और फिर जब हम कबाब फ्राई करेंगे तो इस पे कोटिंग करके और फिर हम ये फ्राई करेंगे कबाब। और ये जो है कबाब पुलाव का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का होता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर पे तो ये सबको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जो हूँ ये कबाब पहले से बना के रख लेती हूँ। फिर सिर्फ ये 2 चटनियाँ बनानी होती हैं, कबाब फ्राई करने होते हैं और बना लें आप। ये देखें, मैंने पानी रख दिया था बॉयल करने। इसमें हम जो है 3.5 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे हम, क्योंकि मैंने
3 कप्स ग्लास वो लिए हैं चावल, तकरीबन 1 किलो के करीब। अब हम इसे ढक के बॉयल करने रख देंगे चावल के पानी को। और जब ये बॉयल हो जाएगा इतने फिर हम इधर कबाब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कब ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश ऑयल लिया था, पता नहीं इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है। अब बहरहाल ये थोड़ा ही लेती हूँ मैं छोटी उसमें पॉट में, ताकि ये फिर डिस्कार्ड कर दूँ। ज़्यादा ऑयल अगर फ्राई में यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा फिर भी दुख हो रहा होता है उसे फेंकते हुए, तो इसलिए मैं कम लेती हूँ ताकि उतने में ही सारा हो जाए। अब मैं ये डीप फ्राई कर रही हूँ। वैसे ये शैलो फ्राई भी आप कर सकते हैं तवे पे रख के। डीप फ्राई में ये है कि थोड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं अच्छा कोटिंग के साथ, और जल्दी भी हो जाते हैं और चारों तरफ से अच्छे से सिक जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें डीप फ्राई करे हैं। वैसे तो ये है कि इसमें आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, सिर्फ कबाब जब फ्राई होंगे इसमें ऑयल जब ही यूज़ होगा। इस पूरे कबाब पुलाव में ऑयल बहुत कम यूज़ होता है, ऊपर से थोड़ा सा हम डालेंगे बस, वरना ऑयल नहीं होता इसमें। ये भी इसका एक फ़ायदा है। आपको बहुत लाइट लगता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहें आप खा सकते हैं इसको। बस ये कबाब फ्राई होता है इसमें ऑयल होता है, और वो भी इतना अंदर तक तो कबाब में नहीं जाता, ऊपर ही फ्राई होता है। और शैलो फ्राई कर लें अगर आपको ऑयल से कुछ वो है तो आप इन्हें शैलो फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई ना करिए। ये तो मैंने क्रिस्पी करने के लिए किया था इन्हें। वैसे तो ये दम लगेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस तो रहेगी नहीं लेकिन बस मुझे ये हुआ था कि सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, बस और कोई वजह नहीं थी। और इनको बहुत तेज़ आंच पे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कबाबों का कीमा तो बॉइल्ड होता है, हमें सिर्फ इसे कलर देना होता है और एक अच्छा टेस्ट लाना होता है। तो इसको बहुत तेज़ होना चाहिए ऑयल को, ताकि अच्छे से जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाए, और बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए पानी इतने में कबाब फ्राई कर रही हूँ, इतने ये पानी बॉयल हो गया, तो इसमें हम ये चावल डाल देंगे। अच्छा, इसके कबाब पुलाव के चावल जो है ना, थोड़े से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से एक कनी ज़्यादा रखने होते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं करने होते, क्योंकि इसमें चटनी वगैरह डलती है ना, और ये दम पे थोड़ा ज़्यादा देर तक रखे जाते हैं, तो इसलिए इन चावलों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करते हैं जैसे बिरयानी के चावल होते हैं। इसी तरह आप इसको पीच निकाल के और यूज़ करते हैं कबाब पुलाव में भी, सेम वही प्रोसीजर होता है। बस ये है कि थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करते, थोड़ा सा इसको वैसा रखते हैं कच्चा पक्का, बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हो बस नॉर्मल। तो ये आप जब बॉयल हो जाएंगे चावल तो हम इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे, पानी निकाल देंगे, और जिस तरह सेम बिरयानी का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर होगा। अभी फ़िलहाल तो चावलों का पीच निकाल के और फिर हम इसको जो है यूज़ करेंगे, उसमें तह लगाएंगे चटनियों की और कबाब की। अब ये देखिए चावल हम मेरे हो गए हैं तैयार। अब मैं चेक करूँगी अगर वो हो गए हैं। ये देखिए अभी थोड़े से, ये देखें दब के ना, बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहे हैं वो, बस इतना ही रखना है हमें। अब हम इसकी पीच निकाल देंगे, सारा पानी इसका ड्रेन कर देंगे, और फिर हम इन चावलों को ले जाएंगे अपने काउंटर पे तह लगाने के लिए। ये देखें सारा पानी मैंने निकाल दिया है इसका, और अब हम इसको इन चावलों से हम तह लगाएंगे। ये अब हम ले आए हैं अपने काउंटर पे। ये देखें ये चावल आ गए हैं। अब हम देगची ला के उसके अंदर इन चावलों को, आधे चावल पहले डालेंगे और फिर उसके ऊपर ये सारे लवाजमात डलेंगे। ये मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको प्रॉपर सही से नज़र आ जाए किस तरह से तय लग रही है। ये देखिए ये चावल जो है आधे हम इस वक्त डाल देंगे, और एक दो तय लग जाएंगी, जित मतलब ये 1 केजी से 1 केजी ही होंगे तकरीबन चावल ना, तो इससे जो है ये 5 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं नॉर्मल उसमें।
ये काफ़ी हो जाते हैं। और हाफ़ केजी मैंने कबाब, हाफ़ केजी चिकन के कबाब बनाए हैं। वैसे तो इसमें बीफ के कबाब ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे असल में चिकन के ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने कबाब चिकन के बना लिए थे। वैसे तो मैं शामी कबाब बीफ के ही बनाती हूँ, वो उससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है, मुझे वही पसंद है। प्रेफ़रेंस उसी की होती है। देखिए मैंने पहले दही की चटनी डाल दी ताकि कलर चावलों पे लग जाए इसका, और अब ऊपर से मैंने ये हरी चटनी जो पीसी थी, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की, ये डालेंगे अच्छे से, क्योंकि टेस्ट इन्हीं चटनियों का होता है इसमें। ये डालने के बाद अब हम इस पे कबाब की लेयर लगाएंगे। ये कबाब एडजस्ट करेंगे इस पे। कम से कम ये 7-8 कबाब एक लेयर में आ जाते हैं आराम से। और छोटे कबाब बनाइएगा, बहुत बड़े बड़े कबाब नहीं बनाइएगा इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है उसे मिक्स करने में, निकालने में, ताकि कबाब टूटे ना। ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत मोटे और बड़े कबाब मत बनाइएगा इसके लिए आप। अब ये सेकंड लेयर हमने स्टार्ट कर दी है। अब हमने जो बाकी बचे हुए चावल थे वो सारे हमने डाल दिए हैं इस पे, कबाबों पे और उस पे। और इस पे अब हम दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे, पूरी दही डाल देंगे हम इस पे। और ये जो इसमें जवित्री, जायफल और छोटी इलायची डाली है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये बहुत मज़े की लगती है दही इस तरह की। और ये पूरी आधा किलो दही यूज़ हुई है इसमें। और आपको अगर कम क्वांटिटी में बनाना हो तो 1 पाव दही लीजिएगा, इससे हाफ़ अगर रेशो रखना हो तो। और कबाब भी आधे ले लीजिएगा। और कबाब का तो खैर इशू नहीं होता, वो तो आप आधे यूज़ कर लें, आधे फ्रीज़ कर दें दोबारा से, फिर यूज़ हो जाते हैं। और चटनी का ये है कि आधी आधी हरा धनिया, पुदीने की गड्डी और 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा। वैसे तो ये चटनी हम इसमें भी यूज़ डालते हैं, और फिर हम इसी को थोड़ा सा बचा के इसी का रायता भी साथ में हम इसके बना लेते हैं कबाब पुलाव के, अगर किसी को चाहिए होता है। वैसे तो ये खुद ही इतना चटपटा होता है, बहुत मज़े का होता है, तो इसके साथ रायते, सलाद की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसके अंदर खुद ही ऐड कर दी हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं साथ में, कि अगर किसी को फीका लगे या कुछ वो हो तो वो रायता खा ले इसके साथ, तो वो भी अच्छा लगता है। अब ये बाकी जो कबाब बचे हुए थे, हम इस सेकंड लेयर में अब हम ये डाल देंगे सारे। एक कबाब एक्स्ट्रा था वो मैंने छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें 7 कबाब आए हैं इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल करें डालेंगे। ये ज़रा सा मेक श्योर कर लीजिएगा कि कबाबों के ऊपर ना आए ऑयल, चावलों में साइडों में ही डालिएगा, क्योंकि कबाब तो ऑलरेडी ऑयली हैं। तो इधर उधर चारों तरफ डाल दीजिएगा थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये फिर बिल्कुल ही खुश्क सा हो जाएगा ना, तो इसलिए ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर से डालना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, 4-5 टेबल स्पून के करीब ये डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और बस हम अब इसको ढक के और दम पे रख देंगे। दम इसमें ये होता है कि थोड़ा सा तेज़ आंच पे 5 मिनट रखिएगा इसको, और फिर उसके बाद थोड़ा चूल्हा कम करके 10 मिनट और रखिएगा, तो इसका टेस्ट वगैरह सही से अच्छा वो हो जाता है और बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए, ये अब हमारा तैयार है कबाब पुलाव खाने के लिए। देख टेस्ट कर रहे हैं कबाब पुलाव, बताएं कैसा बना। ये हमारी फैमिली ओरिएंटेड डिश है, ये मैंने आज तक कहीं भी नहीं खाया, हमारी फैमिली में ही बनती है। ये मुझे नहीं पता कि ये किसने सबसे पहले इजाद की थी, और सभी बनाते हैं, क्योंकि ननिहाल ददियाल, असल में मेरा ननिहाल ददियाल सेम है, तो सब। बताएं कैसा बना। बिस्मिल्लाह रहमान। ध्यान से, गरम तो नहीं है। बहुत मजेदार। सही सही बताइएगा, सही रिव्यू देना। कोई सी चीज़ की अगर कमी है तो वो भी बता दें, ताकि बड़ी बात यह है कि इन चावलों में हर चीज़ का टेस्ट आ रहा, और इसीलिए तुमने शायद किसी चीज़ को साथ नहीं रखा, क्योंकि इसमें चटनी भी है, हाँ, और कबाब भी है। ये खुद ही मुकम्मल रेसिपी है, इसलिए इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
तो टेस्ट परफेक्ट है। सेम। परफेक्ट। कोई नमक मिर्च की कमी या ज्यादती? नमक भी बिल्कुल ठीक है। दही का टेस्ट भी सही है। हाँ, बिल्कुल जवतरी टेस्ट सही है। जायफल और छोटी तमाम इलायची। चटनियों का भी टेस्ट आ रहा है, जवतरी अच्छा। जायफल का भी आ रहा है। क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को चाहती हूँ कि वो बिल्कुल सच सुने। अगर कोई कमी बेशी हो तो वो उसमें ऐड कर लें या कम कर दें किसी चीज़ की। चले, थैंक यू वेरी मच। हर चटनी का टेस्ट आ रहा है, हरी चटनी का भी आ रहा है। हाँ, और टमाटर की चटनी का भी आ रहा है। चलें तो अच्छा हो गया, परफेक्ट हो गया। ये बहुत मज़े का होता है।